राजस्थान में एक बड़ा घोटाला हुआ। आज से 5 से 6 साल पहले पॉलिटिकल गर्दा कुछ ऐसा उड़ा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कि वह चर्चा 5 साल तक चलती रही, गूंजती रही, और उस गूंज की अनुगूंज जो है वो लगातार राजनीतिक फिजाओं के साथ साथ लोगों के घर में रुदन का कारण भी बनी। करीब 8,000 करोड़ का घोटाला कहा जाता है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया इसको, जब 2019 में मामला हुआ, एक और घोटाले का नाम आया संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, और अब जो कुछ बदलाव उस घोटाले के बाद हुए हैं उस पे बात करनी बनती है। कहा जाता है कि सैकड़ों मामले आईपीसी में दर्ज हैं जिनकी संख्या 1,000 से कम है, लेकिन अगर हम बैनिंग एक्ट में देखें तो शिकायतों की संख्या 50,000 है। एक व्यक्ति अगर 100 साल भी जिए तो औसतन 36,500 जिएगा, और अगर वो एक एक शिकायत का जवाब दे तो उसे शायद 2 जिंदगियां भी कम पड़ जाए। सवाल यह है कि तमाम जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनके नंबर क्या है, घोटाले के कितने लोग प्रभावित हुए, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं है। 5-6 साल बाद भी बहुत सारे लोग जेल गए, जेल में बैठे हैं, और उनसे कोई राब्ता मैं नहीं रखूंगा। मैं बात करूंगा कि वो लोग जो कि अपनी गांठ की कमाई का पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोगों की सलाह पे और बर्बादी की एक कगार पे पहुंच गए। पूरी कहानी क्या है, इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरज जी प्रयागराज में रहते हैं। आपने शुरुआत की एलआईसी और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट का काम एडवाइजिंग शुरू करके, और आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवाइजर रहे हैं, सलाहकार रहे हैं इस सोसाइटी में, और अभी एक संगठन बनाया हुआ है आपने NCCMWS नाम से। क्या है वो संगठन? और नीरज श्रीवास्तव जी से आज जनता के सवालों पे जानेंगे कि नीरज जी क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला। आप सलाहकार थे, आप जैसे ही कई और लोग सलाहकार थे जिनकी सलाहों पे लोग जिंदगियां हार गए, उम्मीदें हार गए, हारे हुए बैठे हैं। आप ये बताइए कि संगठन जो है आपका ये क्या है बेसिकली? प्रदीप जी, मुझे नहीं लगता कि संस्था ने कोई घोटाला किया है। अगर संस्था सोसाइटी ने कोई घोटाला नहीं किया। कैसे? अगर संस्था कोई घोटाला करती तो उसका चीजें सामने आती। अभी आप देखिए, संस्था ने जितना नहीं सर, कहाँ सामने आई है? अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। संस्था ने जितने भी निवेश किए हैं, निवेशकों से अपने पैसे को लेकर अपनी स्वामित्व की कंपनियों में, उसको उन्होंने खुद से जमा किया है, जिसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी न्यायालय में लंबित है, जिसमें लिक्विडेटर ने कहा है कि संपत्ति बेचकर, आदर्श की जो भी संपत्ति है उसको बेचकर हम लोगों का भुगतान करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर यहाँ पर संपत्ति बेचने का शब्द आ रहा है तो घोटाला कहाँ पर हुआ? आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिक्विडेटर का जो आंसर मैंने पढ़ा है कि हम संपत्ति बेच के देंगे जी, तो संपत्तियां आपकी उपलब्ध हैं जी, तो कहाँ दिक्कत कहाँ रही? लिक्विडेटर क्यों नहीं बेच रहा है उनको, या अवसायक जो है आपका? जी, वो उनका ये कहना है कि हमारे मामले न्यायालय में लंबित हैं जी, ईडी कोर्ट में, और ईडी के द्वारा अटैच की गई संपत्तियां हैं जी। ये मामला अब न्यायालय में है। जब न्यायालय से हमारी चीजें रिलीज होंगी, कोर्ट से रिलीज होंगी, तो उनका हम भुगतान करेंगे। तो सर, आप अगर भुगतान करेंगे और आप इसको घोटाला के रूप में देखते हैं तो घोटाला कहाँ पर है? जी, निवेशक की सारी चीजें तो सामने आपके हैं ना। अगर आपके पास नहीं होता तो परिसामक न लगता, क्योंकि अगर जितनी भी चिटफंड कंपनियां या किसी भी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियां जिनके पास कुछ भी नहीं रहा है उन पर उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया, इस तरीके का बहुत से आरोप लगा के उनको बंद कर दिए गए। बट आज की डेट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपनी स्वामित्व की कंपनियां हैं जिन पे निवेश हैं, जिसमें तमाम एजेंसियों ने अपनी जांच लगा रखी हैं, बट अभी तक कभी कहीं किसी प्रकार का कोई उजागर नहीं हुआ है कि वो ये साबित कर दें कि घोटाला है।